बहुत दिनों से यह प्रचलित मान्यता थी और यह विवाद भी कि वेद का ज्ञान और संत परंपरा दोनों के ज्ञान भिन्न भिन्न हैं। वेद को मानने वाले कहते थे, बड़े बड़े विद्वान, कि संतों का ज्ञान वेद बाह्य है और गुरु नानक देव, संत कबीर, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, इस परंपरा को मानने वाले कहते थे कि संतों का ज्ञान वेदों से ऊंचा है। और ये विवाद उनके बीच बहुत दिनों से चल रहा था। 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इस पर बड़ा ही गहराई से चिंतन और अध्ययन और साथ ही आत्मानुभूति का समन्वय कर वेदों और संतों के ज्ञान को वेद दर्शन योग नाम के ग्रंथ लिखकर प्रमाणित किया कि समान है। जो वेद के ऋषियों ने संस्कृत भाषा में मानव कल्याण के लिए ज्ञान उपदेश किया है, वही ज्ञान देश काल पात्र के अनुसार वर्तमान की प्रचलित भाषाओं में इन संतों ने किया है और हर तरह से उनका उन्होंने साम्य करके दिखलाया। चाहे वो ईश्वर स्वरूप के संबंध में हो, जहाँ वेद कहता है ब्रह्मे वेदमृतम पुरश्चात ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं परसरितम ब्रह्मे वेद विश्वमिदं वरिष्ठम। ऊपर नीचे बाएं चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है। तो संत कबीर भी वही कह रहे हैं, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अन्नन, बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाहे संत गुरु नानक हो, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। वह सर्वव्यापक सत्ता सर्वत्र है और तुम्हारे अंदर भी है। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने भी कहा, मेहंदी में लाली दूध घी में फूल में बात समान, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो रहा। चाहे ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया हो, चाहे उनकी प्राप्ति के साधन, अंतर साधना, माया मंडल में आवरणित रहने के कारण जीव को परमात्मा के सर्वव्यापक होने के बावजूद अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों में रहकर उसे नहीं जाना जा सकता। तो इसकी उन्होंने ओम उर्गायस वृथा क्रीडंतम मिमितेन गावः परिणशम कृणुते तिग्म दिवा हरिर्द दृश्य नक्तमृजरः। वेद भगवान कहते हैं, हाथ पैर गुदा लिंग रसना मन बुद्धि चित्त अहंकार आँख नाक जीभ त्वचा, इन 14 इंद्रियों से परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की कोशिश करना झूठी एक खेल करना है। इससे परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, वो इंद्रियातीत हैं। प्रभु अकथ अनामय अनाम स्वामी, गो गुण प्रकृति परे। गो गुण इंद्रियों और जड़ चेतन दोनों प्रकृतियों के परे परमात्मा का निज स्वरूप का बोध होता है।
इंद्रियों में रह कर के इंद्रियों के संग चेतनात्मा उसका दर्शन नहीं कर सकती है। चाम चश्म से नज़र ना आवे खोज रूह के नैना। कबीर साहब कहते हैं चर्म चक्षुओं में फंसी हुई चेतनात्मा उसे नहीं जान सकती। इन सब से मुक्त होकर के जब चेतन आत्मा अपने आप में स्थित होती है, स्वरूप में स्थित होती है, तभी वह परमात्मा का दर्शन करने में सक्षम होती है। इंद्रियों के परे जाने के लिए जो साधना है उसका भी वर्णन किया गया है वेद में कि आप सबसे ओम इंजानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नयर ज्योतिर्निचाय पृथव्या अध्याभरतः, कि उस परम तत्व निर्विषय तत्व इंद्रिय ज्ञान से परे जो तत्व है उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पहले बुद्धि योग सत्संग करना होगा, फिर मानस योग गुरु प्रदत्त मंत्र का मन ही मन जप करना, फिर उससे संबंधित इष्ट रूप का ध्यान करना, और उसके बाद ज्योति योग अग्नि की ज्योतियों का योग ज्योति योग या प्रकाश अंतः प्रकाश प्राप्त करने की साधना जिसको संतवानियों में दृष्टि योग कहा गया है। बिंदु ध्यान भी वेद में जिसे कहा गया है तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्मृति संस्थितम। संतों की वाणियों में भी इन्हीं बातों का वर्णन है कि उस परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं तो आपको मूल रूप से पहले गुरु का मंत्र गुरु मंत्र जप कीजिए, फिर इष्ट रूप का ध्यान कीजिए, फिर दृष्टि योग की साधना कीजिए। दो नैना बीच सन्मुख देखे एक बिंदु मिले दृष्टि दोहरे सुखमन झलके तिल तारा निरख सुरख दसवीं द्वारा। कबीर साहब कहते हैं गगन की ओट निशाना है, दहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। दाईं दृष्टि की धार को सूर्य नाड़ी कहते हैं, बाईं दृष्टि धार को चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये बाईं दाईं दृष्टि की धारें जहाँ जाकर एक हो जाती है उसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्नायाम चंद्र सूर्यो लयोगतम वेद में लिखा हुआ है। बाईं दाईं दृष्टि की धारें मध्य में जब केंद्रित होती है तो वहाँ सुषुम्ना उन्मेष हो जाता है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है और दिव्य ज्योति प्राप्त हो जाता है। फिर दिव्य नाद श्रवण होने लगता है जिसको ओम कह के ऋषियों ने जनाया है। संतों की वाणियों में उसे निर्गुण राम निर्गुण नाम कहा गया है, सार शब्द कहा गया है। इस तरह संत की वाणियाँ और वेदों का ज्ञान एक ही है। अंतर साधन करके ऋषियों ने जिस तत्व को अनुभव किया उसे उस समय की भाषा में कहा और उसी ज्ञान को उसी अंतर साधना के द्वारा मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग और शब्द सूरत शब्द योग या नाद योग की साधना के द्वारा ऋषियों की तरह ही संतों ने उसको अनुभव किया और अनुभव करके उसका वर्णन किया। भाषांतर है, तत्वांतर नहीं है। भाषा तो संतन ने कही संस्कृत ऋषिन की बानी है जी, जो काली पीली धेनु दुहिए एक क्षीर सो जानी है जी, जो सरिता सागर कूप जथा सिद्धांत तिहु में पानी है जी, कहे कबीर एक मत लीदे भिन्न माने ते अज्ञानी है जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ऋग्वेद और कबीर एक ही बात कहते हैं। सब संतन मिली एक मत कीजिए, सारे संतों का एक ही मत है। यही घोषणा हमारे गुरु महाराज का है और यही काम उन्होंने साम्यता उनके ज्ञान में रख करके उनके अनुभव उनके वाणी उनके ज्ञान में उन्होंने जो भेद था जो विवाद था उसको समाप्त करके और हम मानव मात्र के लिए बहुत बड़ा उपकार किया। जो आपस में लड़ते थे भ्रमित होते रहते थे कि वेद के तरफ जाऊं कि संतों के ज्ञान के तरफ जाऊं, उन्होंने कहा नहीं, वेद और संत दोनों एक ही ज्ञान की बात अपने अपने ढंग से कहते हैं। उसका पालन कीजिए, अनुभव कीजिए।